नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2023 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी पीएससी की आरओ वाली वैकेंसी का 181 पोस्ट पहले बोला गया था, लेकिन 411 पोस्ट का अध्याचन फाइनली आया था। मैंने बीच में बताया भी था कि 350-400 कुछ हो गई हैं। एक्चुअली जो है आरओ की ये लेटेस्ट सालों में देखें तो सबसे बड़ी भर्ती कही जा सकती है, और इवन आरओ की 411 से भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अभी भी खाली हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि आरओ की वैकेंसी जो है, अभी तक क्या होता था कि कोई रेगुलर हर साल नहीं आती है। जैसे आप देखिए 2016 हुई पहले, ठीक है, फिर 2017 हुई, फिर 2016 वाला जो है री एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो उसको क्लियर किया गया, फिर आया 2021 में, उसको पूरा क्लियर किया गया, अब आई है 2023 में, तो 2 साल बाद आई है लगभग, ठीक है। और ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी कि शायद ये आरओ की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर भी आ जाए। तो जिन लोग का एज वगैरह की वजह से जो इस बार नहीं फॉर्म भर पाए, निराश मत हो, 1-2 साल में फिर से आ सकती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी पोस्ट खाली हैं। दूसरी चीज़, जो लोग इस बार भर रहे हैं वो लोग नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। इस बार नोटिफिकेशन में कई सारी चीज़ें अमेंडमेंट किए गए हैं, मॉडिफिकेशन पूरा दिया गया है, मतलब बहुत क्लैरिफाई करने की जो है चीज़ें अभी तक बड़ी जो है कॉम्प्लेक्स रहती थी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई करी हैं। जैसे एक ये चीज़ है कि भाई सामान्य जो ग्रेजुएट लोग हैं वो आरओ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 411 में से 334 पोस्ट ऐसी हैं जिस पे सामान्य ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कोई अगर नॉर्मल ग्रेजुएट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट डाउट है, इसको आप लोग कम से कम 1.5-2 करोड़ बार पूछ चुके हो, और मैं 5-6-7-8 करोड़ बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता दिया। एक और है कि उत्तराखंड के कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि क्या वो लोग यूपी पीएससी का आरओ भर सकते हैं। भर सकते हैं बिल्कुल, बस समस्या यही, देखिए यूपी पीएससी की जो आरओ वैकेंसी है वो एक तरह से पूरी ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। भले ये है यूपी की वैकेंसी, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इवन टॉप तक कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीएससी में पूरी पॉलिसी फॉलो होती है, ओपन है पूरा ये, ठीक है, खुला भंडारा टाइप का है, मतलब खुली है ये पोस्ट, कोई भी आके एग्ज़ाम में परफॉर्म करके रैंक 1 तक ला सकता है। हालांकि ये जरूर है कि उत्तराखंड में जो अभी आरओ की थोड़े दिन पहले वैकेंसी निकली थी, उसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि वो वहाँ पे ग्रुप सी वगैरह की पोस्ट मानी जाती है, उसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर यूपी में उत्तराखंड वाले अलाउड हैं तो उत्तराखंड आरओ में भी यूपी वाले लोग स्टूडेंट अलाउड होने चाहिए थे। अब खैर ये सरकार के स्तर पर चीज़ें हैं, तो इसमें क्या कहा जाए हम लोग। एग्ज़ाम डेट, आरओ 2023 का एग्ज़ाम कब हो सकता है? देखिए वैसे पॉसिबिलिटी तो यही थी कि भाई कैलेंडर में कई सारी खाली जो है डेट हैं दिसंबर तक की, लेकिन अभी क्योंकि 9 नवंबर तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा, इतनी जल्दी नहीं कराएंगे ये, तो मेरे हिसाब से शायद जनवरी या फरवरी तक हो सकता है एग्ज़ाम। अभी आपके पास 3-3.5 महीने भाई, यही है बस। अब जो है अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है। अब अगर अभी भी इधर उधर लिबिर लिबिर करते रहोगे तो हो चुका सिलेक्शन। एक और चीज़ है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है ये, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का मेरे पास डाउट आया है कि भाई हिंदी विषय को क्या इंग्लिश में पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, एक और है, स्टूडेंट कह रहा था कि सर हिंदी निबंध को निबंध ही तो लिखना है ना, तो इंग्लिश में लिख देंगे तो क्या समस्या है? देखिए समस्या बस यही है कि मेंस पे अगर आपने हिंदी निबंध जब उसमें लिखा है ऑफिशियल सिलेबस में कि भाई हिंदी में ही लिखना है निबंध, आप इंग्लिश का निबंध लिख के आओगे तो मतलब कुल मिला के भाई नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। कॉपी नहीं जाती है कि क्या पता फाड़ फोड़ के फेंक दें, कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखिए आप ये एक चीज़ समझिए सिंपल, आरओ में अगर आपको सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो हिंदी में आपकी पकड़ बननी चाहिए, अदरवाइज भूल जाओ। क्यों? क्योंकि प्री है इनका 200 नंबर का, और जिसमें से 60 नंबर की हिंदी आती है, मतलब वहां से जो कट ऑफ बनेगा, देखो प्री ही मेन स्टेज है, ठीक है। प्रीलिम्स ही सबसे ज्यादा टफ है, इसमें 7-8 लाख के आसपास फॉर्म डाले जाने की संभावना है। अभी तो 9 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, तब डेटा आएगा। एक्चुअली जहां तक मुझे लगता है कि 7-8 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं फॉर्म, इसके लोग बहुत दिनों से भरे बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोग समझिए कि भाई अगर आरओ में सिलेक्शन लेना है, आरओ में, तो हिंदी आनी चाहिए। प्री तो एलिमिनेशन स्टेज है। अब भाई प्री इसलिए टफ है क्योंकि 7-8 लाख लोगों में से अब कितनी वैकेंसी, 411 है, 15 ही गुना तो लेंगे, 6000 के आसपास लोग लिए जाएंगे, ठीक है। 6000 100-200 के आसपास लिए जाएंगे अगर आप एग्जैक्टली प्रिसाइसली बोल रहे हैं इसमें तो
6165 लोग लिए जाएंगे इसमें। अब उतने लोगों का मेंस होगा। अब जिसको मेंस देना है, 400 नंबर का मेंस का पेपर है। जीएस चलो सेम टू सेम पेपर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जैसे वहां 140 का आएगा प्री में, मेंस में 120 का आ जाएगा। लेकिन 280 की तो हिंदी है ना सर और मैडम जी। 280 मतलब कि 120 नंबर का हिंदी का निबंध हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो फाड़ फोड़ के फेंक दिया जाएगा, होएगा नहीं। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी आएगा मेंस में, वो सेम टू सेम सिलेबस है प्री की तरह। 100 नंबर का आएगा कन्वेंशनल हिंदी का, वो भी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो 280 नंबर का मेंस में हिंदी घुसा हुआ है। 400 में से 70% हिंदी है मेंस में और 30% है प्री में हिंदी। तो भैया और बहिनी, हिंदी में पकड़ बनाइए, ठीक है। हिंदी निबंध को इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। हिंदी विषय को इंग्लिश मीडियम में अभी तक तो भाई किसी ने नहीं पढ़ाया है। ये वाली टेक्नोलॉजी अभी भारत में आई नहीं है। अगर ये कभी जो है पॉसिबल हो पाई, भाई एआई इतना आगे बढ़ गया, क्या पता आगे चल के हिंदी विषय को भी लोग हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने लगे। लेकिन समस्या वही है कि भाई अगर हिंदी विषय को अगर आप इंग्लिश में पढ़ा भी दोगे तो वो समझेंगे कैसे, जब कोई वो कह रहा है कि वो हिंदी में सीखना ही नहीं चाहता हूँ। भाई एग्जाम में तो आपको हिंदी में ही लिखने का आएगा ना। प्री में हिंदी विषय में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसका इंग्लिश वर्जन नहीं होता है सर। और जो मेंस है 280 उसमें भी आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश वर्जन। भाई हिंदी में, जब हिंदी विषय है तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं अभी करीबन 3-3.5 महीने का जो टाइम है ना, बस यही है लास्ट मौका। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी तक एग्जाम हो सकता है। जितना समय है जुट जाइए, सारा सोशल मीडिया, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर सब भूल जाओ। अदरवाइज फिर भाई सिलेक्शन नहीं होगा। बस सिंपल बात ये है। समझ में आ गई बात? और दूसरी चीज है कि कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी प्लेलिस्ट बनाई जाए हिंदी की और इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी के तो कई सारे वीडियो हमने दे रखे हैं। प्लेलिस्ट एक बात बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सब्जेक्ट वाइज बनाए तो फिर ज़्यादा प्लेलिस्ट हो जाएंगी, क्या एक ही में पूरा हिंदी मीडियम कर दो और एक में इंग्लिश मीडियम, इस तरह से बनाई जाएगी? ये वाला लास्ट सजेशन दीजिए जल्दी। प्लेलिस्ट बना के हम अपने फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में शेयर करेंगे, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ये जो 2 चैनल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना टेलीग्राम के, इनको ज्वाइन कर लीजिए। इसको बहुत जरूरी, सारे आरओआर को पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ, सिलेबस, ट्रेंड, कई सारे जीएस के रिवीजन वाली चीजें, डेली फ्री क्विज, सब कुछ इसमें मिलता है। बाकी 9 अक्टूबर से पूरा सिलेक्शन की तैयारी का, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी का आरओआर 2023 में अगर आपको देखिए सबसे टफ स्टेज है प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है तो 9 अक्टूबर वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करिए, कंप्लीट वाला। उसमें डाउट क्लियरेंस भी है, स्टडी मटेरियल भी है, पेड क्विज भी है, टेस्ट सीरीज भी है। जितना उसमें दिया गया है अगर आपने उतना पढ़ लिया, पीवाईक्यू का कंपाइलेशन भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना देता है, बस वही पढ़ना है। इतना पढ़ लिया तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल, आराम से आप इतनी स्थिति में रहेंगे कि यूपीपीएससी का आरओआर का प्री का कट ऑफ निकाल पाने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। 7-8 घंटे की पढ़ाई कम से कम चाहिए। लाइव क्लासेस को फॉलो करना बंद कर दीजिए। ना कभी आज तक लाइव क्लासेस से हुआ है किसी का सिलेक्शन, ना कभी हो सकता है। सिर्फ वो फालतू चीजें हैं, आपका टाइम वेस्टेज है ये पूरा। आरओआर में आपने देखा होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हम लगभग पिछले 1.5-2 सालों से पूरे इनिशिएटिव चला रहे हैं 2023 के लिए, और लगातार हमने 2016 से लेके 17 से लेके 2021 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुए हैं, प्री में और मेंस में। ठीक है, तो आरओआर हो या पीसीएस हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले 7-8 सालों से इसी में एक्सपीरियंस्ड है और लगातार हमारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिए हैं। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को चाहे आप फ्री में फॉलो करें चाहे पेड करके, इधर उधर मत भटकिए। 10 सोर्सेस से नहीं हो पाएगा। बुक्स की लाइब्रेरी मत खोलिए भाई, आपको समीक्षा अधिकारी बनना है। जितना ऑफिशियल सिलेबस में है पीवाईक्यू के हिसाब से उसको अपडेट करके, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करके, कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जो स्टडी मटेरियल, जो भी सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, इन सब का जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस में मिलेगा बस उतने से ही सिलेक्शन हो सकता है। और चाहे आप दुनिया भर की कुछ पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा, नॉलेज भले हो सकता है। आरओआर 2023 का जब एग्जाम आने वाला होगा तो हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक वाइज पूरी तैयारी करवाएंगे, पापा वीडियो देंगे और उतने से ही पूरा करंट अफेयर का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर के ऑलमोस्ट सारे सवाल उसी से हो जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब आप बताइए कि और कौन सी डिमांड बची है प्लेलिस्ट के अलावा, वो भी पूरी करने की तुरंत कोशिश करें हम।